जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब अकेडमी पर। आज कुटुंब अकेडमी आपके लिए उत्तराखंड जीके की क्लास 7 लेकर आया है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1815 में, ऑप्शन बी वर्ष 1817 में, ऑप्शन सी वर्ष 1856 में या ऑप्शन डी वर्ष 1902 में। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल में जो पहला राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया था वर्ष 1815 में किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गार्डनर। ब्रिटिश कुमाऊं के पहले कमिश्नर नियुक्त हुए थे, पहले कमिश्नर नियुक्त हुए थे वर्ष 1815 में, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2, बांज, मोरू और खिर्स प्रजाति है। ऑप्शन ए ओक की, ऑप्शन बी चीड़ की, ऑप्शन सी साल की, ऑप्शन डी शीशम की। बांज, मोरू और खिर्स जो प्रजाति हैं ये आपकी ओक की प्रजाति, सबका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चीड़ राज्य में पाए जाने वाला सबसे अधिक वृक्ष है, और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम, क्वेश्चन बन जाता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम पाइन्स है। जिससे क्या बनाया जाता है, इससे तारपीन का तेल भी बनता है, तारपीन का तेल। इसलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांज, मोर और खिर्स ओक की प्रजाति है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? कुमाऊं परिषद वर्ष 1916, अल्मोड़ा कांग्रेस वर्ष 1926, गढ़वाल भ्रात मंडल वर्ष 1907, गढ़वाल जागृति संस्था वर्ष 1935। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। कुमाऊं परिषद वर्ष 1946, यानी कुमाऊं परिषद इसकी स्थापना दे रखी है, तो कुमाऊं परिषद वर्ष 1946, कुमाऊं परिषद ये आपका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1916 को हुई थी, ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस वर्ष 1926, ये आपका गलत होगा, क्योंकि अल्मोड़ा जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये वर्ष 1912 में हुई थी। सी, गढ़वाल भ्रात मंडल वर्ष 1907, ये भी आपका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना वर्ष 1907 में ही हुई थी। गढ़वाल जागृति संस्था वर्ष 1935, ये आपका गलत होगा, क्योंकि गढ़वाल जागृति संस्था की स्थापना जो वर्ष 1935 में नहीं, वर्ष 1939 में हुई थी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी हमारा बी और डी जो है सुमेलित नहीं है, और यही आपका सही आंसर होगा। तो बी और डी कहाँ दे रखा है, ए और डी ये गलत है, बी और डी ऑप्शन सी ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय था। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी पौड़ी। ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय वर्ष 1815 से 1840 तक ये श्रीनगर में था, श्रीनगर में था। और वर्ष 1840 में इसका मुख्यालय पौड़ी लाया गया था। कहाँ लाया गया था, पौड़ी लाया गया था। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी था। प्रश्न नंबर 5, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी और सबसे छोटी तहसील है। ऑप्शन ए जोशीमठ पाटी, ऑप्शन बी चिन्यालीसोड़ धुमाकोट, ऑप्शन सी जोशीमठ सोमेश्वर, ऑप्शन डी धुमाकोट खटीमा। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी तहसील और सबसे छोटी तहसील हमें प्राप्त देखनी है कौन सी है इसमें से। तो राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा जिला, ये चमोली है। चमोली है और चमोली में ही जोशीमठ पड़ता है। जोशीमठ जो राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील भी है और इसका जो क्षेत्रफल है अप्रॉक्सीमेट 3,384 किलोमीटर है। तो जोशीमठ आपका किस किस में दे रखा है, ए और सी में, तो आपका बी तो गलती होगा और डी भी गलत होगा। राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला ये चंपावत है। और चंपावत में ही पाटी क्षेत्र है जो क्षेत्र की दृष्टि से आपका राज्य की सबसे छोटी तहसील होगी। इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा जोशीमठ और पाटी, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6, उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई है। ऑप्शन ए 320 किलोमीटर, ऑप्शन बी 311 किलोमीटर, ऑप्शन सी 340 किलोमीटर या ऑप्शन डी 358 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य की जो पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई है 358 किलोमीटर, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 320 किलोमीटर। ये राज्य के उत्तर से लेके उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई है। उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई है। यदि क्वेश्चन बने कि बताइए कि राज्य का उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है, जब आप आंसर देंगे तो 320 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 7, कोठारी और चौखम नामक दून स्थित है। ऑप्शन ए नैनीताल में, ऑप्शन बी पौड़ी में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में या ए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोठारी और जो चौखम नामक दून है ये आपके पौड़ी में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 8, राज्य सरकार के द्वारा किस वर्ष नदी तटों के किनारे 200 मीटर तक की दूरी पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। ऑप्शन ए जुलाई 2010 में, ऑप्शन बी जुलाई 2011 में, ऑप्शन सी जुलाई 2012 में या ऑप्शन डी जुलाई 2013 में। राज्य सरकार के द्वारा नदी तटों के किनारे 200 मीटर तक की दूरी पर निर्माण कार्यों पर जो रोक लगाई गई थी ये वर्ष 2013 में लगाई गई थी और जुलाई 2013 में, इसलिए ऑप्शन सी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा स्थान गढ़वाल का बारदोली के नाम से विख्यात है। ऑप्शन ए लैंसडाउन, ऑप्शन बी गुजड़ू, ऑप्शन सी दसोली या ऑप्शन डी कंकोड़ा खाल। जो गढ़वाल का बारदोली विख्यात है ये आपके पौड़ी जिले में है और वो जो स्थान है ये है गुजड़ू। इसे गुजड़ू आंदोलन भी कहा जाता है और जिसके संस्थापक थे राम प्रसाद नौटियाल। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्न पर विचार करें और सही कूट का चुनाव करें। कथन 1, शिव की जटा कहे जाने वाला बांझ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कथन 2, राज्य में इसकी 5 और विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, पहला आपका कथन 1 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बांझ वृक्ष एक शीतोष्णी कटिबंध पौधा है और इसे शिव की जटा के भी कहा जाता है और इसे उत्तराखंड के वरदान भी कहा जाता है इस वृक्ष को, इसलिए आपका कथन 1 तो आपका बिल्कुल ठीक होगा। कथन 2, राज्य में इसकी 5 और विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती है, ये भी आपका कथन बिल्कुल ठीक है कि उत्तराखंड राज्य में इसकी 5 और विश्व में कुल 40 प्रजातियां पाई जाती है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो आपका कथन 1 और कथन 2 सही है, तो ये किस में दे रखा है आपके ऑप्शन डी में। कथन 1 व कथन 2 दोनों सही, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11, कैलाश मानसरोवर के पास ताकलखर के किले पर कब्जा किया गया था। ऑप्शन ए कल्याण चंद, ऑप्शन बी रुद्रचंद, ऑप्शन सी बाज बहादुर चंद या ऑप्शन डी
जगतचंद। कैलाश मानसरोवर के पास जो ताकल खर किले का पर कब्जा किया गया था, ये आपके बाज बहादुर चंद के द्वारा किया गया था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाज बहादुर चंद को बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का बलबन के उपनाम से भी जाना जाता था। कुमाऊं को बलबन भी बाज बहादुर चंद को कहा जाता था। और बाज बहादुर चंद ने ही अपने राज्य में पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई चलाई थी। प्रशासनिक इकाई भी इसी के द्वारा चलाई गई थी अपने राज्य में। और बाज बहादुर चंद के द्वारा ही पिथौरागढ़ में एक हथिया देवल का निर्माण भी कराया गया था। एक हथिया देवल का निर्माण भी इसी के द्वारा कराया गया था। इसलिए आपका राइट आंसर दिए गए प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12, पुरातत्व स्थल मलारी किस जिले में है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी उत्तरकाशी में, या इनमें से कोई नहीं। जो मलारी है ये आपके चमोली में है। यदि किस नदी के तट पर बात करें तो ये धौलीगंगा नदी के तट पर है। धौलीगंगा नदी के तट पर है। अब पुरातत्व स्थल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से एक तो 5.2 किलो का सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है। सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है और यहीं से महापाषाणिक कब्रें भी मिली हैं। इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कि पुरातत्व स्थल जो स्थल है ये बल्लारी ये चमोली में है और चमोली इसमें कहीं दरकर, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 13, पवार वंश में चिन्याल था। ऑप्शन ए भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई, ऑप्शन बी मदिरा बनाने वाला, ऑप्शन सी वस्त्र सिलने वाला, या ऑप्शन डी काष्ठ भांड बनाने वाला। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। भूमि भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई, पवार वंश में जो भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई थी ये जयूला थी। क्या थी? जयूला थी, जिसे पवार वंश के शासक प्रताप शाह के द्वारा बनाई गई थी। मदिरा बनाने वाला, पवार वंश में मदिरा बनाने वाले को कलाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलाल कहा जाता था। वस्त्र सिलने वाला, पवार वंश में जो वस्त्र सिलने वाला होता था उसे ओजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओजी कहा जाता था। और बचा हुआ ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है, पवार वंश में चिन्याल था एक काष्ठ भांड बनाने वाला। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14, ब्रिटिश कुमाऊं में सर्वप्रथम शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। ऑप्शन ए मनोहर पंत, ऑप्शन बी देवीदत्त पंत, ऑप्शन सी बुद्धि वल्लभ पंत, या ऑप्शन डी हरगोविंद पंत। ब्रिटिश कुमाऊं में जो सर्वप्रथम शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे वो होते बुद्धि वल्लभ पंत। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा ही अल्मोड़ा अखबार की भी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 15, कुमाऊनी कविता वृक्षण के विलाप के लेखक हैं। ऑप्शन ए गौरीदत्त पांडे, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी अबोध बहुगुणा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं कनी कविता जो वृक्षण के विलाप हैं इसके जो लेखक हैं ये गौरीदत्त पांडे हैं। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रा पंत की यदि रचनाओं की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण रचना एक तो आपकी चिदम्बराई है, एक लोकायतन है, युगांतर है, युगपथ है, और एक गिरजा का
गिरिजा का घंटा। इसलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार कुमाऊनी कविता वृक्षण की विलाप गौरी दत्त पांडे के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 16, राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट का निधन हुआ। ऑप्शन ए 85 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 70 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 79 वर्ष की आयु में, या ऑप्शन सी 90 वर्ष की आयु में। जो राज्य आंदोलक दिवाकर भट्ट हैं, ये श्री यंत्र टापू आंदोलन से जुड़े हुए थे। श्री यंत्र टापू आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो कब हुआ था? 10 नवंबर 1995। और इनका जो निधन हुआ है, ये निधन हुआ है इनका नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में इनका निधन हुआ है। और क्वेश्चन में वहाँ से पूछ रखा कि कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, तो इनका जो निधन हुआ है ये 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इसलिए आपका राइट आंसर का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 17, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कथा को, ऑप्शन बी मुहावरा, ऑप्शन सी पहेली, या ऑप्शन डी जागर। कुमाऊनी भाषा में आण जो कहते हैं ये पहेली कहते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 18, कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 2 सितंबर, ऑप्शन सी 3 सितंबर, या ऑप्शन डी 17 सितंबर। कुमाऊनी ऑप्शन डी 17 सितंबर। जो 17 सितंबर है, 17 सितंबर को जागर दिवस बनाया जाता है। जागर दिवस या जागर संरक्षण दिवस बनाया जाता है। ठीक है। और कुमाऊनी भाषा जो दिवस है ये बनाया जाता है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 19, कविता चंद ने अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट विंसन पर सफल आरोहण किया जो संबद्ध है। ये आपका करंट का क्वेश्चन, से पहले आपका करंट का क्वेश्चन था। इसने कहा है कि जो कविता चंद जी हैं, इन्होंने अंटार्कटिका की सबसे बड़ी जो ऊंची पर्वत शिखर है ये माउंट विंसन, उस पर सफल आरोहण किया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि यहाँ किस स्थान से है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, या ऑप्शन सी अल्मोड़ा, या ऑप्शन डी पौड़ी। जो कविता चंद है जिन्होंने अंटार्कटिका की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है माउंट विंसन, उस पर जो सफल आरोहण किया था, ये अल्मोड़ा से जिले से संबंधित है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 20, ब्रह्मकमल के खिलने का समय है। ऑप्शन ए जुलाई सितंबर, ऑप्शन बी जून सितंबर, ऑप्शन सी फरवरी अप्रैल, ऑप्शन डी मार्च अप्रैल। ब्रह्मकमल के खिलने का समय, ब्रह्मकमल राज्य का राजकीय फूल है और इसके जो फूल खिलने का समय है ये जुलाई से सितंबर। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फरवरी अप्रैल ये बांझ वृक्ष से बुरांस यानी बुरास, ये बुरास के फूल खिलने का समय है। बुरास के फूल खिलने का जो राज्य का राजकीय वृक्ष है बुरांस है, जिसके फूल खिलने का समय फरवरी से अप्रैल है। इसलिए ये थे हमारे आज के टॉप 20 MCQ जो आपके पेपर में आने के लिए संभावित हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई को ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद।